नवंबर की एक सर्द रात थी। सड़क सुनसान पड़ी थी और हुआ में अजीब सी वहशत घली हुई थी। इसी खामोश सड़क पर एक लड़की पूरी ताकत से दौड़ रही थी। उसका लिबास स्याह था और चेहरे पर सिर्फ एक ही एहसास नमाया था, खौफ। ऐसा खौफ जैसे कोई अपनी मौत को अपने पीछे दौड़ता हुआ महसूस करे। दौड़ते हुए उसके लंबे बाल हुआ में बिखर रहे थे। अचानक उसने सड़क छोड़ दी और पास मौजूद घने जंगल की तरफ मड़ गई। जंगल में दाखिल होकर वो एक दरख्त के पीछे रुक गई। सांस बुरी तरह फूली हुई थी, दिल बेकाबू धड़क रहा था। इसी लम्हे उसे अपनी कमर पर किसी सख्त चीज का लम्स महसूस हुआ। इससे पहले कि वो पलटती, उसके कानों में एक सर्द और नफरत से भरी आवाज गूंजी। तुमने सोचा था कि धोखा देकर बच जाओगी, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। लड़की के जिस्म में जैसे जान ही न रही। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आवाज दोबारा गूंजी, पहले से ज्यादा सख्त। गद्दारी की माफी नहीं होती, खास तौर पर जब वो गद्दारी मुल्क और एतमाद दोनों के साथ हो। लड़की रोते हुए जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे बच्चे के लिए, वो बहुत छोटा है, उसे माँ की जरूरत है। कुछ लम्हों की खामोशी छा गई। फिर एक आखिरी फैसला कुन जुमला सुनाई दिया, गद्दारों के लिए रहम नहीं होता। अगले ही लम्हे जंगल की खामोशी पैर की आवाज से टूट गई। लड़की जमीन पर गिर चुकी थी। बेजान वो शख्स बगैर पीछे देखे सूखे पत्तों को रौंदता हुआ जंगल से बाहर निकल आया। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में बैठते हुए बस इतना कहा, चलो घर। एक छोटे से कमरे में एक नौजवान लड़की बेचैनी से टहल रही थी। दरवाजे पर उसकी नजरें जमी हुई थीं। बार बार वो अपने नाखून दांतों से काटती, जो उसकी घबराहट की निशानी थी। अचानक बाहर से सख्त आवाज आई, मैं जा रहा हूँ, 1 घंटे में वापस आऊंगा। कोई हरकत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लड़की ने बेमुश्किल खुद को संभालते हुए जवाब दिया, जी। कदमों की आवाज दौर होते ही उसने सुकून का सांस लिया। यही उसका मौका था। उसने जल्दी से चंद कपड़े, थोड़े से ज़ीवर और कुछ पैसे एक बैग में डाले। चेहरे को चादर से ढांप कर वो घर से बाहर निकल आई। मगर जैसे ही वो सड़क पर पहुंची, सामने वही शख्स खड़ा था जो सब कुछ देख चुका था। क्या वो उससे बच पाएगी? ये जानने के लिए देखें दूसरी किस्त।